हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 8 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेनिंग क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। और आज 8 मई दोस्तों मदर्स डे भी आता है, तो सबको सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। जिस तरह से आप वैलेंटाइन डे, रोज़ डे ये सेलिब्रेट करते हो, मदर्स डे भी सेलिब्रेट करा करें। तो आज 8 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 51% हिस्सेदारी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार पवन हंस में प्रबंधन नियंत्रण भी छोड़ेगी। केंद्र सरकार ने बताया कि पवन हंस के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है तथा कंपनी पिछले 3 वर्ष से घाटे में चल रही है। पवन हंस में केंद्र और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का संयुक्त उपक्रम जेवी है। इसमें सरकार की 51% और ONGC के पास 49% हिस्सेदारी थी। 51% अब केंद्र सरकार इसमें से हटा रही है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक साल में 2 बार मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 बार। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस एक बार तो 26 सितंबर को और एक बार 2 मई को मनाया जाता है। 26 सितंबर को भी मनाते हैं, 2 मई को भी मनाते हैं। इस दिन खगोलीय संस्थान प्लेनेटरियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल 1973 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? आपको बताना है। कितने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट 5% सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब तक 17% था, वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन के 22% पर पहुंच गया है। इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.25 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने जैसा प्रश्न है। ऑप्शन बी मनोज पांडे सही उत्तर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं। उन्होंने 1 मई 2022 से इस पद का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबरने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? किसने कहा है? RBI ने कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये उत्तर करना है कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे हम बात करें 500 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया, उस पर RBI के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना के साथ किए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तेलंगाना। किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो विनय मोहन क्वात्रा सही उत्तर होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा।
वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने यह दायित्व ऐसे समय में संभाला है जब नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध समेत अलग अलग भू राजनीतिक घटनाक्रमों का सामना कर रही है। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया है। विदेश सचिव बनने से पहले क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे। अगला है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बन गया है, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में, तो सुमन बेरी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। देखो, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया है, आपको बताना है। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। इसका नाम पहले मियाँ का बाड़ा था। बता दें कि इसके पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा से महेश नगर हुआ था। गांव का नाम तो बदल दिया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। तो रेलवे स्टेशन का नाम भी अभी बदल दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफीट टेक्नोलॉजीज ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है, आपको बताना है। तो रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है, ऑप्शन सी रजनीश कुमार। ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफीट टेक्नोलॉजीज ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है। यह वर्तमान में एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, एल&टी इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। बतौर सलाहकार कुमार कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। अगला है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है, आपको बताना है। तो जम्मू क्षेत्र में 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। इसके बारे में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी मैं आपको ये प्रश्न करवा चुका हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तब आपके समझ में आएगा। टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल क्वालिफायर फर्स्ट और एलिमिनेटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हाल ही में किस टीम ने टीएन मेमोरियल क्रिकेट अकादमी टीम को हराकर कैप्टन धर्मपाल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, किसने जीता है? हरियाणा क्रिकेट अकादमी ने जीता है, ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा क्रिकेट अकादमी। चैतन्य बिश्नोई की नाबाद 99 रन की पारी की बदौलत हरियाणा क्रिकेट अकादमी ने टीएन मेमोरियल क्रिकेट अकादमी को हराकर कैप्टन धर्मपाल क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना शुरू की है? 2030 तक की है, ऑप्शन फर्स्ट 2030। चीन के किस शहर में होने वाले विश्वविद्यालय खेलों को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ 2023 तक स्थगित करने की घोषणा की है?
तो इस शहर का नाम हो जाएगा चेंगदू शहर। ऑप्शन बी चेंगदू शहर। आपको पता है इस समय चीन में कोरोना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोरोना भी फैल रहा है। मानव तस्करी रोकने के लिए किन के बीच हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, आपको बताना है। मानव तस्करी को रोकने के लिए किसके बीच हुए हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के बीच हाल ही में मानव तस्करी रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव होगी, आपको बताना है। फर्स्ट कौन होगी आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैरीन जीन पियरे होगी, कैरीन जीन पियरे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरीन जीन पियरे को व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। यह पहली अश्वेत प्रेस सचिव होंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुख बधिर लोगों के ओलंपिक डेफ पिक्स के 10 मीटर राइफल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, आपको बताना है किसने जीता है। तो वेदिका शर्मा ने जीता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वेदिका शर्मा। इसमें गलती से दोनों ऑप्शन ही वेदिका शर्मा हो गए हैं, आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, वेदिका शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारे पास, 12वीं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेगी, आपको बताना है। कप्तान कौन बनेगी? नवनीत कौर कप्तान बनेगी। ऑप्शन फर्स्ट नवप्रीत कौर हो जाएगा, नवप्रीत कौर कप्तान बनेगी। भोपाल में 6 मई से शुरू हुई 12वीं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पंजाब हॉकी टीम की कप्तानी नवप्रीत कौर करेगी। तो ये आपके 8 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक बार वापस से रिपीट कर लोगे, अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। वीडियो को आपको पता है जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।